चाहिए, मेरा बच्चा गया है, वो 17 साल का नाबालिग, एक नन्ही सी जान। मेरे को इंसाफ चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। खून के बदले खून चाहिए। एक मारने वाला पहले भी मर्डर कर चुका, वो मुसलमान है, हम हिंदुओं को मारते रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें किसी ने बिगाड़ा? मेरा लड़का पवन सिंह का भी किसी ने पूछ लो कि मेरा लड़का कितना शरीफ है और सबसे मिलजुल के रहता है। कैसे हमारा बच्चा मरेगा, ऐसे उसको किया जाए बस। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ से एक बहुत ही दिल को झकझोर के रख देने वाली वारदात सामने आ रही है, जहाँ पर एक 17 वर्षीय मासूम नाबालिग लड़के की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और हैवानियत की सारी हदें तब पार हो जाती है जब उस बेचारे लड़के का शव एक सूटकेस से मंगोलपुरी इलाके में बरामद होता है, जो कि अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे रोहिणी से एक शख्स की हत्या कर उसको मंगोलपुरी तक ले जाया जाता है और फिर वहां पर उसका जो शव है वो एक सूटकेस के अंदर से निकलता है। और इस चीज को लेकर कई गंभीर आरोप जो क्षेत्रीय थाना पुलिस है, रोहिणी साउथ थाना ये पड़ता है, वहां पर आपको बता दें कि बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं परिवार द्वारा। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं, काफी भारी जमावड़ा यहाँ पर लोगों का लगा हुआ है जो कैंडल लाइट मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दूसरी तरफ कैमरा करके अगर आपको दिखाए तो आप देख पाएंगे कई सौ लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि हाथों में तख्तियां लेकर, मोमबत्तियां लेकर कृष्णा के लिए, जो नाबालिग लड़का है जिसकी हत्या हुई है, उसके लिए यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तो क्या कुछ कह रहा है परिवार का इस पूरे मुद्दे पर, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं से बात करके। इस वक्त हमारे साथ कृष्णा की माताजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या वारदात हुई थी? आपके बेटे आप बता रहे हैं कि गायब हो गए थे, कहीं उनको अगवा कर लिया गया था? मैं साथ में ही अपनी गली के सामने दवाई लेने गई थी, मेरा बेटा वहाँ पे मेरे साथ दवाई लेने गया। हम लौट के आते हैं और कुछ बच्चे उसको रोक लेते हैं जो जानते हैं, दोस्त हैं, तो कहते हैं मम्मी आप चलो, मैं घर पे आता हूँ। मैं कहा बेटा मेरे साथ चलो। वो कहता है नहीं मम्मी मैं आ रहा हूँ, अब चलो। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं जाती हूँ। आधे घंटे बाद मैं अपने बच्चे को फ़ोन करती हूँ, कहाँ है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, ना वो आता है ना कोई बच्चे को मेरे को खबर आती है। मैं पागलों की तरह ढूंढती हूँ इधर से उधर, मेरे को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। मैं इस थाने में जाती हूँ, विजय विहार के, मेरी रिपोर्ट नहीं लेते, 30 सेक्टर 3 के थाने में भेज देते हैं मुझे। वहाँ पर बिठा के रखते हैं कि मिल जाएगा, अभी ऑफिसर आ रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। आधे एक घंटे बाद ऑफिसर आए हैं, मेरी लिखी है उन्हें FIR। उसके बाद मैं घर पे आई हूँ, फिर सुबह गई हूँ 3 बजे ढूंढ के सारे में बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आपका बच्चा मिल जाएगा। आज मैं गई हूँ, मेरे बच्चे को ना तो पोस्टमार्टम करवाने दिया, हॉस्पिटल में कौन सा था मुझे नहीं पता, कहाँ लेके गए, कहाँ से मिला, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेहोश पड़ी हुई थी, मिनटों में काम कर दिया। आज मैं होश में आके थोड़ी वहाँ थाने गई हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे लड़के का दोस्त था, तुम्हारा लड़का खुश होकर उसके साथ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ मुझे बताओ तो सही, मिलवाओ तो सही, रीजन क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, ना मुझे कुछ बता रहे हैं, ना कोई इंसाफ दे रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा गया है, वो 17 साल का नाबालिग, एक नन्ही सी जान। मेरे को इंसाफ चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है। क्या मैम किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक लड़के का हाथ नहीं हो सकता, इतना बड़ा क्राइम एक लड़का नहीं कर सकता, उसके साथ और भी लोग हैं जो नहीं बताए जा रहे हैं, एक लड़का नहीं कर सकता। टोटल समस्या, मैं इनकी फ्रेंड हूँ संगीता तलवार, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हूँ। और जब मेरी फ्रेंड सुबह 8 बजे इसका फ़ोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे इस तरह से कांड हो गया, मेरे कृष्णा की जो है डेथ हो गई, तो मैं भागती भी इसके पास आई। तब पता चला तो मैंने कहा पुलिस वालों से हम लोग बात करते हैं, तो पुलिस वालों ने, इन्होंने फ़ोन किया, अब ये गए पुलिस वालों के पास तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। एक हेल्प करनी चाहिए, पूरी किस्सा बताना चाहिए। यहाँ मुझे पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। पुलिस का सबसे पहले फ़र्ज होता है, कोई भी डेड बॉडी मिलती है, कुछ मिलता है, तो आप पहले पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद जो है इनके बयान लेंगे, इनको सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए। ये हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से बॉडी लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो ये वारदात हुई है, जो अटैची में डाल करके पूरे उसकी गर्दन काटी हुई है, उस अभी एक वीडियो आई है, उसमें 6 निक्कर उसको डाली हुई हैं, 6 निक्कर डाली हुई हैं, पुलिस वाले काउंट कर रहे हैं। और वहाँ पे इतना ब्लड मतलब क्लॉट हो रखा है और उसके पैर बांधे हुए हैं, पैर बांध करके
उसे अटैची के अंदर रखा हुआ है। तो ये किसी एक बच्चे का काम नहीं है, ये एक ग्रुप का काम है। और जो सुनने में आ रही है बात, जिस लड़के को इन्होंने पकड़ा है उसने पहले भी क्राइम कर रखा है, उसने पहले भी मर्डर कर रखे हैं, 3 साल वो सज़ा काट के है। और जो है क्यों ये ऐसे लोगों को बाहर छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं और वो हमारे जैसे लोगों के साथ, जनरल लोगों के साथ घूम रहे हैं, क्यों? मतलब कि हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। झूठी रिपोर्ट बनाने की। आपको किसी पर शक है? मुझे किसी पे शक नहीं है, मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है कि ये करवाया गया है, प्लानिंग के साथ करवाया गया है। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मेरा फोन भी नहीं मिला है, फोन मिला नहीं है, स्विच ऑफ था 9 बजे से, वीरवार 9 बजे से स्विच ऑफ था। अभी तक उसका फोन भी बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि फोन बरामद होगा जब भी तो पता चलेगा कि क्या हुआ, कहाँ था, कहाँ गया, क्या हुआ। उसका रात के 9 बजे से वीरवार से फोन भी स्विच ऑफ था। मृतक के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे वाकये के बारे में। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके बेटे के साथ? मुझे कुछ नहीं बताया गया। लड़कों ने मेरी वाइफ दवाई लेने गई और उसके दौरान जाते समय 2-3 लड़कियां थी जिन्होंने रोका। उसके बाद वो बोले पापा मम्मी आप घर चलो, मैं आता हूँ 2 मिनट में। उसके बाद मेरी वाइफ चली गई। फिर उसके बाद हमने आधे घंटे वेट किया मेरी वाइफ ने। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। हमने उसके बाद ढूंढना चालू किया, पता चल ढूंढते पूरी रात हमने थाने सेक्टर 1 के थाने हम वहाँ गए तो वहाँ हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी। फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे, क्या नाम है इसका, सेक्टर 3 में। वहाँ पे भी हमें 2-3 घंटे कहीं बट बिठा कर साहब आएंगे, बात करें, साहब आएंगे, हमारा एरिया नहीं लगे। उसके बाद वो हमारे साथ साहब आते हैं, फिर हमें भेजा 3-4 घंटे वहाँ बिठा कर, कम से कम 2:30 बजे हमें तक वहाँ बिठा कर रखे। 2:30 बजे हमारे साथ पुलिस वाले भेजे इंक्वायरी करने के लिए, इनका एरिया पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उसके बाद वो आते हैं, फिर हमारी कंप्लेंट लिखते, बोलते हैं हम सुबह तक आपको लड़के को ढूंढ के दे देंगे। और जब सुबह हमें वहाँ जाते हैं तो हमें खबर मौत की दी जाती है, वो भी 11:30 बजे के आसपास। हमें कुछ भी किसी तरह से सपोर्ट नहीं दी जा रही है। लड़के हमने बोला हमें लड़के से बात करो, कौन करो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। एक मारने वाला पहले भी मर्डर कर चुका, वो मुसलमान है। हम हिंदुओं को मारते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमने किसी ने बिगाड़ा? मेरा लड़का अवंतिका में किसी से पूछ लो कि मेरा लड़का कितना शरीफ है और सबसे मिलजुल के रहता है। हमें इंसाफ चाहिए। आपकी क्या मांगे है मैडम? क्या मांगे दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से मांग है जो कृष्णा का कातिल है उसको हमारे हवाले कर दे, हम अपने आप इंसाफ उससे ले लेंगे। खून के बदले खून चाहिए। बताया जा रहा है कि मानसिक तौर पे अस्थिर है वो लड़का। जब अस्थिर है मानसिक तौर पे हम कर सकते हैं। जब एक मर्डर किया तो अदालत ने उसको जमानत क्यों दिया? जमानत नहीं देना चाहिए। दूसरी बार चाकू मारा तब भी जो है उसको बरी कर दिया गया। अब तीसरा कातिल करा फिर उसको बरी कर देंगे। तो इससे अच्छा नाबालिग होके जब ये इतना खून कर रहा है तो बड़े होके वो क्या करेगा बालिग होके? मेरा यही है जो हमारे हवाले उस लड़के को कर दिया जाए। मैम, आज यहाँ कैंडल लाइट मार्च आप लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? भाई देखो, जो भी है पुलिस वाले अभी छुपा रहे हैं। पुलिस वालों को सब पता है कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ है। वो बच्चा अपनी माँ को दवा दिलवाने ले गया, इसकी तबीयत ख़राब थी, आशा माँ का नाम है। बच्चा दवा दिलवाने ले गया, दवा दिलवा के वापस आ रहा था, पार्क के कोने पे लड़के खड़े थे, वो बात करने लग गए। मम्मी बोली उसकी कि चल घर चल, वो बोला मम्मी रुक जाओ आप चलो मैं आ रहा हूँ। वो बच्चे अपने घर उसको बहला फुसला के ले गए हैं। घर पे ले जाके उसके साथ गलत काम किया गया जो पुलिस वाले छुपा रहे हैं। आप बताएं 6-6 7-7 उसको कच्चा निकाला गया, क्यों पहनाया गया उसको? और उसको रेप करके उसको मारा गया है और पुलिस वाले इस बात को छुपा रहे हैं। जो बच्चा पहले का रेपी था उसको तो कह रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, उसको सामने ले आए। लेकिन जो बच्चे रोहिणी के अच्छे घर के थे, पैसे वाले घर के थे, उनको थाने में पैसे भर दिया गया है जो किसी को नहीं बताया जा रहा है। एक आप खुद समझदार हैं कि एक बच्चा इतना बड़ा हादसा नहीं कर सकता। पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर शक जताया जा रहा है। उस पर शक जताया जा रहा है कि 100% शक है। पुलिस वाले कोई भी एक्टिविटी नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग जाते हैं वहाँ पूरे दिन, कल बैठाया गया था, जब हम लोग गए हैं तो बोला गया कि चलो हम आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सीसीटीवी बोला गया था दिखाने के लिए, सीसीटीवी में बाकायदे दिखाया जा रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर से अटैची उतर रही है। ये तो पुलिस वालों को जब एक बच्चा पकड़ा गया तो फिर तो वहाँ कोई शक की बात नहीं है। पुलिस वालों को पूछना चाहिए कि और लोग कितने शामिल थे। क्या आप ये भरोसा कर सकते हो कि एक बच्चा मार के उसको अटैची में भरेगा, 6-6 कच्चे पहनाएगा? कल किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, किसी माँ की कोख ना उजड़े। किस सजा की मांग करते हैं आप लोग आरोपियों के लिए? फांसी दी जाए।
जैसे हमारा बच्चा मरा है वैसे उसको किया जाए बस। आप क्या लगती थी मैम कृष्णा की? मैं गली में लेके उसकी नानी लगती हूँ, मुझे नानी कहता था वो बच्चा बहुत अच्छा था। और नानी तो कहाँ जा रही है बस वो उसका। मेरे बर्थडे पे मुझे मेहंदी लगाने को कह रहा था, आंटी चाय बनाऊंगा आपको। इतना प्यारा बच्चा था कि हमारे बंदी के में पूरे ऐसा बच्चा जैसा बच्चा नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था, कुछ नहीं। बच्चे को मारा गया, बहुत अच्छा बच्चा। तो एक शरीफ बच्चे को मारा गया है। पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे, उनकी भी औलादें होंगी, कम से कम ऊपर वाले से तो डरें। अगर उनको ऐसी कुर्सी मिली है कि किसी के इंसाफ करने के लिए, तो उनको भगवान से डरना चाहिए, किसी गरीब से अगर वो नहीं डरते हैं तो। हम लोग तो यही कहेंगे कि उस लड़के को फांसी दी जाए। अगर उसकी माँ पागल सी उसको उसकी क्या बोल डॉक्टर का वो दिखाती है, सर्टिफिकेट दिखाती है कि वो मेंटल है, अगर वो मेंटल है तो उसकी जमानत क्यों करवाई जाती है? पुलिस वाले उसके माँ को उठाएं, उसके भाई को उठाएं, उसके बाप को उठाएं, उसको उसकी गलती की सज़ा देनी चाहिए, उसको मेंटल में डालना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में डालो, उसको फांसी देना चाहिए। एक मर्डर करके गया था, निकलते ही मर्डर कर दिया, कल निकलेगा फिर किसी का मर्डर करेगा, तो ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। हम लोग आप क्या लगते हैं मृतक के? मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जब क्या लगता है मृतक के? मैं उनका दोस्त हूँ, हाँ, जो उनके पिता है वो मैं उनका दोस्त हूँ। अब तक ये 24 घंटे से ऊपर हो चुका है ये केस, अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो चुका, अभी तक जो है ना कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये क्या रीजन है? अभी तक कोई ना रीजन आया पुलिस की तरफ से, ना कुछ आया, ये क्या मतलब बनता है? मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैडम आप मृतक की क्या लगती है? भाई टोटल गलत हो रहा है। बहुत अच्छा बच्चा था वो, हम सब जानते हैं, हमारे पड़ोस का था वो, और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, सब कुछ पता होने के बाद भी अभी तक कोई सामने नहीं आया, तो उसको बिल्कुल उसको सज़ा होनी चाहिए, सबके हवाले कर देना चाहिए, जो भी कातिल है उसको हवाले कर देना चाहिए। सब मृतक की क्या लगती है मैम? हमारी नेबर है वो बच्चा, हाँ, हम 5 सालों से जानते हैं हम बच्चे को। 5 सालों से जानती है। क्या इस प्रकार से कोई शक या कोई आपराधिक रंजिश वगैरह की से हो सकती है? भैया वो बहुत सीधा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, वो बच्चा है वो कि उसके साथ किसकी क्या दुश्मनी और क्या संजिश, कोई मतलब ही नहीं ना ये चीज़ का। तो पढ़ता है वो, स्टूडेंट है वो, उसकी क्यों दुश्मनी होगी किसी से? उसके लिए पूरी रोहिणी खड़ी हुई है उसके लिए बोलने के लिए, सब जानते हैं उसकी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा था वो, ठीक है, बहुत टैलेंटेड बच्चा था वो, और सब जानते हैं वो आम बच्चा नहीं था, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो बहुत स्पेशल बच्चा था वो। क्या कारण है आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैंडल लाइट मार्च करा जाए, क्या कुछ मांगे आपकी? सर हमारी तो यही मांग है कि उस जोशी को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इस बंदे को, जो हमारा भाई है एक तरह का, उसको बिल्कुल भी इसके घर वाले को कुछ भी नहीं बता रहे हैं वो, बल्कि बालिग होने के बाद भी नाबालिग बता रहे हैं उस बंदे को कि वो 17 साल का है। अब एक बात बताओ, 17 साल का बच्चा तो ये कांड कर नहीं सकता। अब ये बताओ, सिंगल बंदा बता रहे हैं, अब 2-3 बंदे तो होंगे ही मैक्सिमम। हाँ जी, एक बात वो 17 साल का बता रहे हैं सर, कोई इतना कुछ तो झूठ बोल ही रहे हैं, वो 17 साल का बच्चा कहाँ से कर जाएगा? सर आपको क्या लग रहा है इस बार जो हत्या हुई है कृष्णा की इस प्रकार से, तो इसमें क्या पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही सर, हमारी तरफ से ये लग रहा है कि वो बिल्कुल ढील छोड़ रही है। हाँ जी, ऐसा क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है आपको? सर अब वो तो कारण तो हमें पता नहीं, अगर कारण पता होता तो हम भी उसके लिए लड़ते हैं। आज उसी के कारण हमें कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से हमारा एक भाई गया है। तो बस हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे को इंसाफ मिले, और जो जिसने ये मर्डर किया है उसको सबसे सजा मिले। आप कृष्णा की क्या लगते हैं? वो हमारा अच्छा दोस्त था, आज हम उसके लिए उसके साथ हैं। जिसने आपको ऐसा लग रहा है सर कि क्या किसी के ऊपर हत्या का शक है? नहीं सर, वो शक वक्त तो हमारे किसी को नहीं, बस किसका कोई फ्रेंड सर्कल था जिसके कारण ऐसा हमें शक हो रहा है। जो सेक्टर 2 में बताया जा रहा है कि सेक्टर 2 का लड़का है, उसके ऊपर शक हो रहा है। नाम राजा बता रहे हैं, राजा नाम है, तो उसके ऊपर पूरा शक है, उसको उठा लिया गया है शायद। तो बस सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। मैडम आपका क्या कहना है पूरे वाक्य पर? इस पूरे वाक्य पे तो यही कहना है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस मामले को दबा रही है, क्योंकि वो लड़का एक मुस्लिम लड़का है जिसका कि भाई एक डॉक्टर है। मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि एक जरा सा अगर घर के अंदर एक हॉस्पिटल में भी कोई जनरली मर जाता तो उसका भी पोस्टमार्टम होता है, लेकिन एक बच्चे को काट कर, उसकी गर्दन पूरी काट कर एक सूटकेस में पैक करके उसको नाले पर फेंक दिया जाता है। क्या ये एक पागल व्यक्ति कर सकता है? इसका मतलब कोई सोची समझी साजिश है। उन्होंने पहले सब कुछ प्लानिंग किया है, प्लानिंग के तहत उस लड़के को मारा गया है, और पुलिस उसको 100 में 100% बचा रही है। क्यों बचा रही है ये पुलिस जाने। क्या उनकी जेब गर्म कर दी गई है, या उनके ऊपर मस्जिदों का प्रेशर है, या किसी और का प्रेशर है जिसकी वजह से उस बच्चे को बचा रहे हैं? ना ही इस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही उसको पुलिस की तरफ से कोई तसल्ली दी गई है।
जबकि हम एक छोटी सी खरोच से भी अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन इस मामले में जिसमें कि पूरी आपको अगर हम फोटो देखें तो उस बच्चे की गर्दन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कटी हुई है, गर्दन बिल्कुल अलग है और उस बच्चे को ऐसे हाफ बैंड करके चुन्नी से गमछे से बांधकर सूटकेस के अंदर बंद करके वाई ब्लॉक के नाले पर फेंका गया। एक पैर बाहर आ रहा था जिसकी वजह से पुलिस को पता चला, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, मामले को पूरी तरीके से दबा रही है। मैम आप मृतक की क्या लगती है? मैं उसकी फ्रेंड लगती हूँ। क्या आपको किसी पर शक जताया जा रहा है आपके नहीं, द्वारा? वो बहुत अच्छा था, वो सबकी हेल्प भी करता था और उसके इतने सपने थे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा था। तो फिर ऐसी वारदात हो जाती है अचानक से, क्या आप लोगों के मन में गुस्सा है और क्या कुछ मांगे है दिल्ली पुलिस से? यही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने भी उसको मारा है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैम आप किस सजा की मांग करती है ऐसे लोगों के लिए? फांसी ही सजा मिलनी चाहिए उस बंदे को जिसने उसको मारा है। उसने क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा करा? पता नहीं, अब आगे देखते क्या होता है। मैम आप कृष्णा की क्या लगती है? मैं उसकी दोस्त थी, एज अ फ्रेंड। हाँ तो आपको क्या किसी पर शक है? बताया जा रहा है वो अपने दोस्त के साथ ही गया था जब उसकी हत्या हुई। नहीं सर, मेरे को दोस्त का नाम तो नहीं पता, लेकिन यही सुनने में आया कि वो एक लड़के के साथ गया था सेक्टर 2 में कहीं पे। तो क्या कृष्णा की किसी से कभी कोई दुश्मनी या लड़ाई नहीं सर, बहुत सीधा लड़का था, बहुत ही सीधा, मेहंदी लगाता था लड़कियों के, उनसे मिलता था, बहुत ही पोलाइट लड़का था, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई दुश्मनी हो उसकी किसी से, बहुत सीधा लड़का था। तो आप क्या दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं इंसाफ के लिए? सर फांसी होनी चाहिए, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, वापस बेल पर आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है? और पहले भी हमने सुना है कि उसने मर्डर करे थे, इसलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा था, उसको लेकर फिर चक्का जाम भी कर दिया था। तो जिस चीज़ को लेकर पुलिस ने तुरंत ही मामले का संज्ञान लिया, खुद जो क्षेत्रीय एसीपी हैं, एसीपी साहब यहाँ पर खुद आए, उन्होंने परिजनों से बात करी, हमारे सामने ही लोगों से बात करी और आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में और न्यायालय के सामने इस केस को सही तरीके से पेश किया जाएगा ताकि जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। आपको बता दें कि जिसको इस वक्त हिरासत में लिया गया है उस पर पहले भी हत्या करने का एक आरोप है, उसकी भी सुनवाई अदालत में चल रही है, वो उसको लेकर भी सज़ा काटकर बताया जा रहा है कि बाहर आ चुका है। और इसके अलावा जो बड़े आरोप लग रहे हैं वो आ रहे हैं कि दुष्कर्म किया गया था, जिस व्यक्ति की जो कृष्णा है जिसको 17 साल है उसकी हत्या से पहले दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी, ऐसा भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया है। और उसके बाद गला चाकू से रेत कर सूटकेस में डालकर मंगोलपुरी में फेंक दिया गया था। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि जब दिल्ली पुलिस इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएगी और परिवार के लोग जो अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ को लेकर सड़क पर उतरे हुए, तो तब क्या कुछ इन लोगों की प्रतिक्रिया होगी वो देखने के लिए भी आप हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम इस केस को लेकर अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और तब तक के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस परिवार के लिए, परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, कृष्णा को इंसाफ दिलाने के लिए आप #जस्टिस ऑफ कृष्णा करके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, हर जगह, और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो आरोपी है उसको कठोर से कठोर दंड देकर परिवार को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।